माई डाडी करम खातून। रोही चोलिस्तान के एक ना ख़त्म होने वाले सहराई सिलसिले में वाक़े माई डाडी का ये मज़ार अगर लाखों नहीं तो हज़ारों लोगों की यहाँ आमद का बायस बनता है। यहाँ पर कुछ लोग दुआ करने और कुछ अपने दिल की मुरादें मांगने आते हैं। सादिकाबाद से इस दरबार का फ़ासला तकरीबन 45 किलोमीटर है और ये जगह इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। वो कि ये मज़ार क्या मैं पाकिस्तान से पहले का है, लेकिन कुछ सालों में यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त काफ़ी बढ़ चुकी है। जनवरी की एक सुबह मैं और मेरे दोस्त हसनैन, ज़िया और मूसा इस दरबार को देखने सादिकाबाद से बारस्ता मंठार रवाना हुए। हमारा ये सफ़र कैसा गुज़रा, रास्ते में कौन कौन से गांव आए और दरबार के नाम नहाद गद्दी नशीनों से हमारी मुलाकात कैसी रही, जानिए ये सब कुछ इस व्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं माई डाडी के मज़ार। मंठार से ये थोड़ा सा आगे है। पहली हमारी मंजिल होगी मंठार शहर, जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने एक दोस्त हसनैन का। धुंध आज बिल्कुल नहीं है और मौसम भी थोड़ा गर्म है। पहले की निस्बत हमारा जो किला खैरगढ़ का ट्रिप था उससे बहरहाल आज मौसम काफ़ी बेहतर है। ये बाइक है अब्दुलसलाम का मुनम वाला बाइक, तो हम लोगों ने पिछले ट्रिप में ख़राब कर दिया था। वो भी वैसे सुजुकी 110 था। ये जी हसनैन और मूसा। यार 500 तो पाना। ये नाश्ते वाला रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए आए हैं। क्या खाओगे भाई? जो मंगवा दो। सर दाल माश है, अपना साबित चने, नान है। अच्छा, और जैसे बिरयानी वगैरह होती है बस। ऑमलेट नहीं? नहीं ऑमलेट नहीं। ऑमलेट भी है। ऑमलेट भी है जी, है ऑमलेट भी। ये अभी नाश्ते के लिए अब्दुल्लाह भाई यहाँ पे तैयार खड़े हैं। ये पहली ब्रेक है हम लोगों की इधर मंठार शहर में रेस्टोरेंट में। ऑमलेट और दाल माश का हम लोगों ने ऑर्डर दिया है। किन्ने का यार पराठा? 40 रुपये का सर। 40 रुपये। हाँ जी हाँ जी, शुरू करो जी नाश्ता। दाल जी? जी सर। अचार है? नहीं सर, चार। क्यों? चलो शोरमा डाल। नहीं बस रहने दे। नाश्ते के दौरान हमें ज्वाइन किया एक और दोस्त ज़िया ने, जो आज हमारे गाइड भी होंगे। दरबार जाते हुए मंठार से आगे कुछ गांव आते हैं, मसलन 144, 222 और 228 भी। इन गांव के बासी ज़्यादातर अराई, जट, शर और पताफी कौमों पर मुश्तमिल हैं।
इस रास्ते पर जाते हुए आप हाकड़ा पुल को भी क्रॉस करते हैं। ये जगह हमेशा से यूं रेतली नहीं थी, बल्कि किसी ज़माने में यहाँ पर हाकड़ा नाम की एक बहुत बड़ी तहज़ीब बसा करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हाकड़ा रिवर के अपना मुंह मोड़ने के बाद ये इलाका रेगिस्तान में तब्दील होता गया। मंठार से हाकड़ा पुल तक की रोड गो के सिंगल है, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई है। हाकड़ा पुल से आगे का रास्ता ज़रा ख़राब है और असल में यहीं से रेत के टीले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ साथ चलता हुआ ये पानी असल में सेम का पानी है। इलाके की फसलों को बचाने के लिए हुकूमत पंजाब ने जगह जगह सेम के पानी को ज़मीन से निकालने के लिए पंप लगा रखे हैं, जिनसे पानी इन्हीं खालों की मदद से रोही में मौजूद नमकीन पानी की झीलों तक पहुंचाया जाता है। हम लोग 90 की दहाई से रोही के इन्हीं सहराओं में अक्सर पिकनिक के लिए आया करते थे। उस वक़्त माई डाडी का दरबार इतना मशहूर नहीं था और रास्ते में ज़ायरीन के लिए ज़रूरियात भी ना होने के बराबर थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये जगह काफ़ी मशहूर होती जा रही है। लोगों से रास्ता पूछते पूछते आखिरकार हम उस दरख्त के पास पहुंच गए जहां पर दरबार को जाने के लिए एक बोर्ड आवेज़ा है। यहां से अब आगे का रास्ता रेतला और कच्चा है। रास्ता ख़राब होने की वजह से इस दरबार तक कोई बाकायदा सड़क मौजूद नहीं। ज़्यादातर लोग यहां पर ट्रैक्टर ट्राली, मोटरसाइकिल या वैगन्स पर आते हैं। कुछ अरसे से इन रास्तों पर मिट्टी डालने का सिलसिला भी जारी है ताकि सफ़र को मज़ीद आसान किया जा सके। करम खातून के मज़ार के रास्ते में एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पर सड़क के दोनों तरफ नमकीन झीलों का पानी और दरमियान में रास्ता है, जो कि बज़ाते खुद एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। मुझे बहुत हैरत हुई जब दरबार से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हम लोगों की बाकायदा तलाशी ली गई और इस बात की यकीन दहानी की गई कि हम वहाँ पर किसी किस्म की वीडियो नहीं बनाएंगे। वीडियो बना रहे हैं? वीडियो किस लिए बनाते हैं? जगह जगह आपको इन बोर्ड्स के साथ वार्न किया जाता है कि यहाँ पर वीडियो बनाने वाले को रेंजर के हवाले किया जाएगा, जो कि बज़ाते ख़ुद एक मजाक ही लगता है क्योंकि रेंजर का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं। डाडे लोग हैं जी ऐसे डाडियां दा रौला ही नहीं यार। यहाँ कब लग चलता है लंगर दोस्त? मेरा इंडोर मैं को दादा कुछ नहीं और दादा कुछ नहीं आता देखो। ये जी कोई साहब लंगर खा चुके हैं, मखाने और थोड़े से चावल पड़े हुए हैं। ये आपने खाया?
नहीं इसने खाया। मैं पूरा ही खा गया भाई। ये यहाँ पे एक पानी का चश्मा है जहाँ से लोग पानी वगैरह भर रहे हैं पीने के लिए। चाचा इस पानी में कोई शिफा भी है? अच्छा, ये जमीन का पानी है कि बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है? बारिश का पानी नहीं है, हाँ जी, बाहर से टैंकी आती है। अच्छा ठीक है, अच्छा 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 बिल अच्छा, का भी यहाँ से चलता है, ठीक लंगर के लिए भी यहाँ से चलता है, ठीक और जो आदमी आते हैं मुसाफिर पानी पीने के लिए भी यहाँ से। ठीक ठीक ठीक। करम खातून माई डाडी का ताल्लुक विकिया कबीले से था। वालिद का नाम लालू फ़कीर और 5 भाइयों की ये बहन एक अल्लाबान कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, जो कि किला इस्लामगढ़, जैसलमेर और राजस्थान के दरमियान खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाबान उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी मवेशी चराने वाले के हैं। ये लोग पानी और सब्ज़े की तलाश में चोलिस्तान और रोही के इन्हीं सहराओं में जगह जगह पड़ाव किया करते थे। अपने आखिरी लम्हात में करम खातून ने वसीयत की कि मरने के बाद उनकी मैयत को उनकी ऊँटनी पर लाद दिया जाए और जहाँ जाकर उनकी ऊँटनी खड़ी हो वहीं पर उनकी कब्र बना दी जाए। और यूँ इस जगह पर करम खातून को दफन किया गया। कुछ रवायात के मुताबिक इस इलाके में एक कदीम कब्रिस्तान हुआ करता था और आते जाते मुसाफिर अक्सर इस जगह पर आराम के लिए रुका करते थे। ऊँटनी के यहाँ पर बैठने की एक वजह शायद ये भी हो सकती है, गो कि इनके यहाँ दफन होने की कोई बाकायदा तारीख़ तो मालूम नहीं, लेकिन ये वाक़या यकीनन पाकिस्तान के बनने से पहले का है। सुनने में आता है कि इस दौर में कायला शर नामी एक डाकू पुलिस से छुपता फिरता इस कब्रिस्तान में कुछ रातों के लिए रुका। एक रात में ख्वाब के दौरान उसको हुक्म हुआ कि फ़लाँ जगह को पुख्ता करके ना सिर्फ वहाँ पर कब्र बनाओ, बल्कि चोरी चकारी से तौबा करके वहाँ पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत करो। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक और फ़कीर मनून भी यहाँ आ बसा और दोनों ने मिलकर दरबार की दोबारा से तज़ीन व आराइश की। मकामी लोगों के मुताबिक मौजूदा जानशीनों का माई डाडी के ख़ानदान से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि इन लोगों ने फ़कीरों को भगाकर इस दरबार पर कब्ज़ा कर लिया है और अब ये लोग ज़बरदस्ती की गुंडागर्दी और बदमाशी से दरबार का निज़ाम संभाले हुए हैं। माई डाडी के बारे में इससे ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं। दरबार पर गद्दी नशीनों से कुछ तल्ख कलामी तो हुई, लेकिन मजमूई तौर पर हमारा ये सफ़र बहुत खुशगवार रहा। हसनैन, ज़िया और मूसा के साथ किया गया बाइक का ये ट्रिप शायद काफ़ी अरसा ज़िंदगी की यादों में बसा रहे। दरबार के अंदर हम लोगों को बेसिकली इजाज़त नहीं मिली वीडियो वगैरह बनाने की। इन लोगों ने वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं कि बहुक्म रेंजर और आर्मी इस दरबार की वीडियो बनाना सख्ती से मना है और नशा करना भी मना है। नशे करने का तो समझ में आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि ये वीडियो बनाने की इजाज़त क्यों नहीं है। बस मेरे ख़्याल में सिर्फ बदमाशी है और कोई वजह नहीं। दरबार के अंदर कोई ऐसी चीज़ है नहीं। शायद ये जो मुजावर वगैरह वहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों की इससे इजारादारी थोड़ी सी मुतासर होती है, लेकिन बहुत डेवलप हो गया है माई डाडी। आज से 15-20 साल पहले मैं यहाँ पर आया था तो बिल्कुल छोटा सा दरबार सा था और कोई यहाँ सेटअप नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर रात में रहने की जगह भी बनाई हुई है, दरबार की 4 दीवारी भी कर दी है और 1-2 मुजावर वहाँ पे बिठा दिए हैं। तो जैसे ही आप लोग इस जगह पे आते हैं तो रास्ते में ही आपको रोक के पूछा जाता है कि जी आप कहाँ जा रहे हैं, और ये कि वीडियो वगैरह बनाना मना है। मोहम्मद हुसैन हमें यहाँ पर मिले, जो सुनने में आया है कि दरबार का बड़ा है। मेरा किसी से रब्ता नहीं हो सका नेटवर्क की वजह से, वरना हम लोग उसकी बात करवाते किसी से और फिर वीडियो वगैरह बनाते। ये था जी माई डाडी का दरबार, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।